साहब ये कप ले जाऊं? जी आंटी जी लीजिए। साहब ये कौन है? ये मेरी बीवी है आंटी जी, बहुत प्यारी। साहब ये मेरी बेटी है। समझ सकता हूँ आंटी जी, हर कोई से अपनी बेटी जैसा ही मानता है। ठीक कह रही हैं आप, आपकी बेटी जैसी है। साहब बेटी जैसी नहीं है, ये मेरी बेटी है। मैंने इसको शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, तब से गायब है। मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ साहब। एक माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, ये मेरी बेटी है साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी जी क्या बोल रही हैं आप? इसकी मम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, समझिए आप। आप जानते हैं इसकी माँ को? आप मिले हो कभी उनसे? हाँ आंटी जी मिला नहीं हूँ, लेकिन फोटो देखी है मैंने, बहुत अच्छे से देखी है, और उनका चेहरा दूर दूर तक आपसे कहीं नहीं मिलता। आप एक बार खुद देखिए, कहाँ से आपकी बेटी लग रही है आपको? साहब वो सिर्फ फोटो ही दिखाएगी, कभी मिलवाएगी नहीं आपको, और बात भी नहीं करवाएगी, क्योंकि उसकी असली माँ मैं हूं ना। फोटो तो किसी की भी दिखा सकती है, किसी को भी माँ बना सकती है। मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ साहब, ये मेरी बेटी, आप मेरा विश्वास करो। अच्छा ठीक है, मान लिया। नाम बताइए इसका एक बार मुझे। साहब इसका नाम चेतना है। क्या हुआ साहब? आंटी जी आप जाइए, मैं बुलाता हूँ आपको थोड़ी देर में, आप कब लेके जाइए। साहब मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलूंगी। अभी ये आएगी ना, आप देख लेना, ये मुझे पहचान जाएगी, और जब ये मुझे पहचानेगी ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक, समझ गया आपकी बात को, आप प्लीज। चेतना कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ, आराम कर रही हूँ, बोलो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ, कुछ काम है मुझे तुमसे, किसी से मिलवाना है। सनी ऑफिस क्यों आना है, छुट्टी है आज मेरी, आराम करने दो। चेतना आ जाओ ना प्लीज, मैं ड्राइवर भेजता हूँ ना तुम्हारे लिए, आप आधे घंटे में आ जाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है। चेतना की माँ, ये आंटी को कोई गलतफहमी हुई होगी, अभी आएगी तो क्लियर हो जाएगा। आ गई तुम? क्या सनी, तुमने छुट्टी वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला लिया। इतनी मुश्किल से तो मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी मिलती है, अब यहाँ बुला लिया तुमने। सॉरी यार, वो एक्चुअली किसी से मिलवाना है तुम्हें, बहुत स्पेशल है। हाँ तुम फोन पे ही बोल रहे थे, किससे मिलवाना है? रुको बुलाता हूँ। आंटी जी अंदर आ जाइए प्लीज। ये हमारे ऑफिस की मेड है जी। अच्छा मेड है सनी, फिर तो मैं कैसे ही जानती होंगी। अब तुम्हें पता है मैं तो अपने ऑफिस में बिजी रहती हूँ पूरे वीक, एक छुट्टी मिलती है, और तुम्हारे ऑफिस तो कहाँ ही आती हूँ मैं, तो मुझे क्या पता कौन है ये। अच्छा आंटी जी आप जानती हैं इसको? साहब मैं कैसे नहीं जानूंगी, ये मेरी बेटी है। चेतना तू शहर में आके इतनी बदल जाएगी मुझे नहीं पता था, और तू झूठ क्यों बोल रही है, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है। अरे मैंने तो तुझे शहर में पढ़ाई लिखाई करने भेजा था, ताकि पढ़ लिख कर तू काबिल बन जाए और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और तू तो शहर में आके माँ को ही भूल गई। तू क्यों कर रही है ऐसा? अरे क्या बोले जा रहे हो आप, बेटी है ठीक है, मेरी उम्र आपकी बेटी जितनी होगी, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ, लेकिन असली में इनकी बेटी नहीं हूँ। तुम खुद सोचो सनी, मैं इतने अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी किसी ऑफिस में मेड का काम थोड़ी करेंगी। हो सकता है इनको कोई गलतफहमी हुई हो, आपकी बेटी की शक्ल मुझसे मिलती हो गई, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, कुछ गलत लग रहा है। नहीं साहब, चेतना क्या हो गया तुम्हें? मेरी बेटी जैसी नहीं साहब, यही मेरी बेटी है। मुझे नहीं पता इसकी क्या मजबूरी है, ये क्यों झूठ बोल रही है, पर साहब ये मेरी बेटी है। अरे जब मैंने बोल दिया मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप पीछे क्या पड़ गए हो? नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, आपकी बेटी जैसी दिखती होंगी, लेकिन आपकी बेटी नहीं हूँ मैं, समझा दिया ना मैंने आपको। तो देखो प्लीज बेफालतू में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, मेड हो ना, अपने काम से काम रखो। मैं नहीं जानती हूँ आपको, कौन मेड रख लिया तुमने, कुछ भी बोली जा रही है। तुम पता भी है मेरी पूरी फैमिली यूएस में रहती है, मेरे मम्मी पापा वहीं से, तो यहाँ तुम मेरी कैसे माँ हो सकती हो? सनी कुछ भी बोल रही है, और तुमने तो मेरी मम्मी की फोटो देखी है, तुम तो पता है मेरी मम्मी कौन है, कहाँ उनकी शक्ल इनसे मिलती होगी। तुम भी बेफालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। जितना आर यू श्योर कि तुम उसे नहीं जानती? सनी अब इसमें श्योर क्या, मेरे को मेरी मम्मी का ही नहीं पता होगा क्या कि कौन मेरी मम्मी है और कौन नहीं? कुछ भी बोली जा रही है। अरे हालत देखो इनकी, ये मेरी माँ होगी क्या?
इतनी अच्छी कंपनी में मैं काम करती हूँ, अगर मेरी माँ होती तो कहीं मैं मेड का काम कर रही होती। देखो ये मेरी माँ नहीं है, कुछ भी बोल रही है। आई गेस देखो बुढ़ापा है, इनको लग रहा होगा कि इनकी बेटी जैसी दिख रही हूँ, इनकी बेटी चली गई होगी कहीं, लेकिन फालतू में किसी के साथ रिश्ता थोड़ी बना लूंगी मैं। ठीक है चेतना, तो फैसला हो गया, तुम इन्हें नहीं जानती और इन्होंने जो हरकत की है इसकी सजा भी इन्हें मिलनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इनको नौकरी से निकाल देता हूँ और एक चोरी का झूठा केस इनके ऊपर लगवा देता हूँ। जेल में सड़ेगी ना तब पता चलेगा इनको कि क्या होता है। सनी, पुलिस केस क्यों करने? कोई चोरी थोड़ी करी है उन्होंने ना, उन्होंने कोई बदतमीजी करी है, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। अगर तुमको है तो तुम जॉब से निकाल दो, कोई बात नहीं, जॉब तुमको कहीं और मिल जाएगी, लेकिन प्लीज तुम कंप्लेंट मत करो। बुजुर्ग है, इतनी उम्र है उनकी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, गलती हो गई उनसे। देखिए मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप प्लीज एक बार एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आपके खिलाफ केस कर देंगे वो, प्लीज। ठीक है, तुम कह रही हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा यार। सुन बुढ़िया, काम कर, जल्दी यहाँ और पैर छू के माफी मांग। चल चल। खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है बुढ़िया, पैर छू और माफी मांग, चल। नहीं मम्मी। सनी पागल हो गए क्या तुम? क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी को बोल रहे हो कि वो तुम्हारे पैर छुए? कितनी बदतमीजी से बात करो तुम उनसे, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम उनसे ऐसे बात करो। माफी मांगो उनसे, माँ है वो मेरी। क्या कहा तुमने? माँ है तुम्हारी, सॉरी बोलो उनसे। सॉरी आंटी जी, मैंने इस तरीके से बदतमीजी से बात किया आपसे, लेकिन सच जानना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरी बीवी शायद ये भूल गई कि उसका पति उसका चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है। वो कब झूठ बोल रही है, कब सच बोल रही है, अच्छे से जानता हूँ। और ये जो मैंने आपसे बदतमीजी की वो इसलिए की ताकि मेरी बीवी का सच सामने आ जाए। तो आज पता चला मुझे चेतना नंचाल कि आज तक तुमने मुझे अपनी मम्मी से क्यों नहीं मिलवाया, वो हमारी शादी में क्यों नहीं आए, हमेशा वीडियो कॉल करने के टाइम पे अमेरिका में रात क्यों हो जाती है, तुम्हारी मम्मी का गला क्यों ख़राब हो जाता है। ये है मेरी बीवी का असली चेहरा। धोखेबाज है मेरी बीवी, धोखा दे रही है मुझे। इनफैक्ट मुझे नहीं, अपनी माँ को भी। इसकी ज़िंदगी के जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, सबको धोखा दे रही है मेरी बीवी। क्यों चेतना, क्यों किया तुमने ये सब? मैं जान सकता हूं क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करती सनी, गांव से आई हूं मैं। ठीक है मेरी मम्मी ने बहुत कुछ करा है मेरे लिए, पैसे जमा करके यहाँ पे मुझे भेजा कि मैं पढ़ाई करूं, और मैंने जी जान से पढ़ाई करी। और मेरा प्लान यही था कि जब नौकरी लग जाएगी तो इनको बुला लूंगी। लेकिन जब मेरी जॉब लगी और वहां पे लोगों को पता चला ना कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी मम्मी का क्या स्टैंडर्ड है, उन्होंने मुझे बोला इतनी अच्छी जगह पे तू जॉब करती है, लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको पता चला ना कि तेरा बैकग्राउंड ये है तो कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। शहर में ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं वो सही भी कह रहे थे सनी। मेरे ऑफिस में थी एक ऐसी लड़की, उसको टॉर्चर करके रखा होता सबने। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भी डिसरिस्पेक्ट हो। अरे इतनी मेहनत करी है मैंने और क्वालिफिकेशन के बल पे इतनी अच्छी जॉब मिली थी मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि सिर्फ मेरी फैमिली स्टेटस की वजह से मेरे को जॉब से निकाल दिया जाए या जॉब में मेरी रिस्पेक्ट ना हो। इसलिए मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया। और पीछे से ये ठीक थी, मैं खबर लेती रहती थी इनकी यार, सही चल रहा था, अपना घर है गाँव में, सारी चीजें ठीक थी। पता नहीं मैं शहर क्यों आ गई। अरे आपको यही नौकरी करने को मिली थी क्या, यही ऑफिस? बस मान ली तुम्हारी भी गलती नहीं है शायद। लास्ट टाइम कब पूछा था कि मेरी माँ कैसी है गांव में, फोन कब पूछा था चेतना? कुछ महीने से। पिछले 6 महीने से तुम्हारी माँ यहाँ पे काम कर रही है, तुम जानती हो ये बात? चेतना लुक एट हर, चाहती ना तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा सकती थी। वो बिना पति के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम यहाँ पे खड़ी हो सको। क्या किया कि सोसाइटी के चक्कर में अपनी माँ को इलाज मारती? हाँ, इस लड़की से तो प्यार नहीं किया था मैंने। चेतना तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हारी माँ है वो, गांव जैसे एरिया में अपनी बेटी को पढ़ाने के बारे में जो इंसान सोचता भी नहीं है ना, भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलाई तुम्हें। जिस सोसाइटी की तुम बात कर रही हो ना, उस सोसाइटी में खड़े होने के लायक बनाया तुम्हें उन्होंने। लेकिन अपनी माँ को उस सोसाइटी में आते ही तुमने लात मार दी। वेरी गुड चेतना, क्लैपिंग तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। आज पहली बार अपनी पसंद ना रिग्रेट हो रहा है मुझे। गलत औरत से शादी कर ली मैंने कसम से। सनी देखो, अगर मैं भी तुम्हें बताती ना कि मेरा ये बैकग्राउंड है, तुम भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला था कि देख तुझे इस लड़के से प्यार हो रहा है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तू इतनी गरीब है।
क्योंकि वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। बस सच में तुमसे प्यार करने लगी थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए छुपाया बस। अरे यार, कितना जानती है तुम्हारी दोस्त मुझे? क्या जानती है मेरे बारे में वो? हाँ, और मुझे शादी तुमसे करनी थी या तुम्हारी माँ से करनी थी? तुमसे करनी थी ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता चेतना कि तुम्हारी माँ अमीर है या फिर गरीब है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। तुम धोखेबाज तो नहीं हो। नहीं चेतना, जो सबसे बड़ा लूज पॉइंट मुझे नहीं चाहिए था ना तुम्हारे अंदर, आज तुमने वो ही प्रूव कर दिया। तुम बहुत गरीबी लड़की हो, तुम धोखेबाज हो एक नंबर की। जो औरत अपनी माँ को छोड़ सकती है ना चेतना, वो कल को मुझे भी छोड़ देगी। जानती हो क्यों? क्योंकि इन सबका ना कोई भरोसा नहीं है। कल को मेरा स्टैंडर्ड लो हो गया तो तुम तो चली जाओगी किसी के साथ भी। जो अपनी माँ की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? आंटी जी, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी किसी लायक नहीं है, टेंशन मत लीजिए। भगवान जो करता है ना आंटी जी, बहुत अच्छा करता है। मेरे पास भी माँ बाप नहीं है, और जिनके पास माँ बाप नहीं होते ना, उन्हें पता होता है कि उनके प्यार की क्या कीमत होती है। आज क्या हुआ अगर मैंने अपनी बीवी खो दी तो? कम से कम एक माँ तो मिल गई मुझे। नहीं चाहिए आंटी ऐसी बीवी मुझे। तुम जाओ, तुम रहो उन सोसाइटी वालों के साथ ही जिन्होंने तुम्हें ये बात बोली, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने तुम्हें समझाया। डाइवोर्स देता हूँ मैं तुम्हें चेतना, लेकिन तुम्हारी माँ से मेरा रिश्ता खत्म कभी नहीं होगा। इनको माँ का प्यार मैं दूंगा, जो वो खुशियाँ डिजर्व करती है ना, मैं दूंगा। समझी? जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और हमारी शादी में मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, बस एक बात छुपाई है। और आज के बाद ना मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, और तुम सच कह रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, मेरे लिए मेरी माँ इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ हमारे साथ रहेंगी। मैं हूं ना, मैं देखभाल कर लूंगी मेरी माँ की। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था, ये शहर में आके शहर वालों की बातें सुन के मैं बहक गई थी। लेकिन मम्मी, मैं रोज आपके बारे में सोचती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए गलती हो गई। सॉरी, प्लीज प्लीज आप हमारे साथ आके रहो प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस यही बहुत है। मैं तुझे एक बात बताऊं, तूने जीवन में ना बहुत सारे गलत निर्णय लिए हैं, पर एक निर्णय तूने बहुत सही लिया है। तूने मेरा दामाद बहुत सही चुना है। दामाद जी के विचार सुन के ना मेरा मन बहुत खुश हो गया। तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा है, पर तू समझ ही नहीं रही है। मैं तो तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा मानती थी, पर अब मुझे दामाद के रूप में मेरा एक बेटा भी मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और दामाद जी, आप मेरी बेटी से डाइवोर्स मत लीजिए। देखिए, मैं गांव से शहर इसलिए नहीं आई थी कि अपनी बेटी का घर तोड़ दो। मुझे तो मेरी बेटी और दोनों साथ में चाहिए, और आप दोनों हमेशा खुश रहो। बस एक माँ यही चाहती है। आप प्लीज मेरी बेटी को मत छोड़िए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आंटी जी, पहले आप हाथ मत छोड़िए, हाथ नीचे कीजिए अपने। और माँ रिक्वेस्ट नहीं करती, ऑर्डर देती है अपने बच्चों को। समझी? तो आप मुझे ऑर्डर देंगे कि मैं आपकी बेटी के साथ रहूं। देख लिया चेतना तुमने, ये होता है माँ का प्यार। इतना सब कुछ तुमने किया, 6 महीने से बेचारी पता नहीं क्या क्या झेल रही हो, लेकिन अब भी तुम्हारा गलत नहीं होने देना चाहती। चेतना, मैं मानता हूं कि तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। इसलिए अपनी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद ये गलती मत करना। मेरी माँ को परेशान मत करना यार, प्लीज छोड़ो ये सब। आई थिंक माहौल बहुत गर्म हो गया। तुम एक काम करो, मेरी माँ को घर लेके जाओ, शाम को मिलता हूँ। और हाँ, कल आप यहाँ पे बॉस बन के आएंगी, मुझे भी तो अपनी माँ से सबको मिलवाना है। चलो